Student, please subscribe my channel and push bell icon. By this, give respect to your Jai sir. हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, आज मैं आपके सामने ऐसा धमाकेदार वीडियो लाया हूं जिसमें केमिस्ट्री को ऐसा पढ़ाया गया है जैसा शायद आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। तो इसे देखने के लिए वीडियो को पूरा देखें, पूरी केमिस्ट्री जुगाड़ से। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको हल्का सा रिवीजन कर देता हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको जरा सा बता देता हूँ इस रिवीजन के रूप में। उसके बाद हम केमिस्ट्री शुरू करेंगे जुगाड़ से। बने रहिए हमारे साथ। यूनिट सेल, आप जानते हैं यूनिट सेल क्या होता है, सारा चीज बता दिया है। जिसमें दो टाइप है, प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल में तीन टाइप, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और इंड सेंटर्ड। ये आपके यूनिट सेल्स के बारे में है। यहां पर प्रिमिटिव यूनिट सेल जो ये पहला है, इसको यहां पर फिर से एक बार देख लीजिए। प्रिमिटिव यूनिट सेल कौन से यूनिट सेल होते हैं? जिसके कॉर्नर्स पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं जिससे बना होता है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, चाहे एटम हो, चाहे आयन हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, वो सारे कॉर्नर्स पर पाए जाते हैं, तो उसे प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। यहां पर आपको समझना होगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल में ये जो एड्ज है, एड्ज, इसे भुजा बोलते हैं। भुजाएं, जैसे आपके पास आपके दो हाथ हैं, वो दोनों भुजाएं हैं, उसी तरह से यहां पर तीन भुजाएं हैं। ये इसमें आप देखें तीनों भुजाएं, जिसको ए से और बी से और सी से, भुजाओं को ए बी सी से रिप्रेजेंट किया गया है। और यहां पर जो भुजाएं हैं उनके बीच में जो एंगल है, जैसे आप दोनों हाथ फैला दीजिए तो एक हाथ दूसरे हाथ से 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। अगर आप दोनों हाथ ऐसे फैला के खड़े हो जाइए तो दोनों हाथों के बीच में आपका कितना एंगल बन रहा है। तो इसी तरह से आप अपने हाथों में तरह तरह की एंगल बना सकते हैं। उसी तरह से यहां पर देखिए, इन भुजाओं में यहां पर आप देख रहे हैं 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। जैसे बी से सी के बीच में एंगल 90, ऐसे ए से बी के बीच में 90, ऐसे ए से सी के बीच में 90। तो यहां पर एंगल को जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो एंगल अल्फा, बीटा और गामा है यहां पर, और भुजाओं को ए बी सी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और इस तरह से ये एक प्रिमिटिव यूनिट सेल तैयार हो गया है। अब हम शुरू करते हैं केमिस्ट्री जुगाड़ से। ओके, जुगाड़, पहला ट्रिक आप ध्यान रखेंगे। ये क्या है, इससे क्या फायदा होने वाला है, अभी आप देखेंगे। पर जुगाड़ देख लीजिए। पैर, बॉडी, फेस, आई। पैर समझ ही रहे हैं, लेग, पैर, बॉडी शरीर, फेस चेहरा और आई आंख। पैर, बॉडी, फेस, आई, ये ध्यान रखें। पैर, बॉडी, फेस, आई। पैर से प्रिमिटिव यूनिट सेल, बॉडी से बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस से फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और आई से इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इस तरह से ये चार यूनिट सेल होते हैं और इनके सीक्वेंस है, प्रिमिटिव यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ये आप पैर, बॉडी, फेस, आई, इसी तरह से इसको ध्यान रखेंगे। ये आपका क्लियर होगा। और आप देखेंगे यहां पर आप देख रहे हैं दूसरा जुगाड़ में जो दूसरा ट्रिक है हमारा, वो क्या है? जो एड्ज है, एड्ज, भुजा को ए बी सी से रिप्रेजेंट किया गया है, जिसे आर्म बोला गया, आर्म को मान करके। और एंगल यहां पर जो आप देख रहे हैं, जनरली आपको 90 डिग्री मिल रहा है या 120 डिग्री मिल रहा है। ये मैंने यहां क्यों लिखा है, ये आप आगे हमारे वीडियो में देखेंगे। प्रिमिटिव आप जान चुके हैं, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और इंड सेंटर्ड। देखिए, फेस सेंटर्ड में कॉर्नर एज वेल एज ईच फेस। इस बात को समझिए। यहां पर आप देखिए कि ये जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ये इनके कॉर्नर्स पर, ये सारे कॉर्नर्स हो गए। कॉर्नर्स के साथ साथ ये एक फेस हुआ, इस फेस के बीच में ऐसे यहां देखिए, कॉर्नर्स के साथ साथ इनके फेस के बीच में यहां पर मिल रहा है। तो ऐसे कोई भी लीजिए, ये कॉर्नर पर और इनके फेस पर। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, इस पर जो मिलेगा उसे बोलेंगे फेस सेंटर्ड। ऐसे बॉडी सेंटर्ड की बात करें तो बॉडी सेंटर्ड में आप देखिए, बॉडी सेंटर्ड में यहां पर कॉर्नर पर मिलेगा और उसके बाद यहां बॉडी के सेंटर में इस जगह मिलेगा, तो इसे बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड। ऐसे ही आप देखिए, इंड सेंटर्ड, कॉर्नर पर रहेंगे और प्लस दो अपोजिट फेस पर। तो दो अपोजिट फेस, आपका एक फेस ये हो गया
और एक फेस ये हो गया। तो दो अपोजिट फेस के सेंटर पर, मतलब यहां और यहां, तो इस तरह से ये क्या बन जाएगा, इंड सेंटर्ड बन जाएगा। ओके, तो जो है फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और इंड सेंटर्ड, कॉर्नर एज वेल एज ईच फेस, कॉर्नर एज वेल एज एट द बॉडी सेंटर, कॉर्नर एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ एनी टू अपोजिट फेसेस। ओके, हमारी हेडिंग है सेबन क्रिस्टल सिस्टम। सेबन क्रिस्टल सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, बोर्ड एग्जाम में, कंपटीशन में ये पूछा जाता है। तो और कॉम्प्लिकेटेड भी है ये, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं इसमें बहुत मेहनत करके और ये जुगाड़ लेकर के आया हूं कि बच्चों की कंफ्यूजन दूर हो जाए और ये हेडिंग बहुत आसानी से समझ जाए। तो इस पे ध्यान दीजिएगा, ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जो बच्चे बुक ओपन करेंगे या कर रहे होंगे वो देखेंगे कि वास्तव में बहुत ही ये कंफ्यूजिंग हेडिंग है, लेकिन फिर भी हम इसे जुगाड़ से समझा रहे हैं, आपको इसमें समझने का प्रयास करें। सेबन क्रिस्टल सिस्टम, सेबन क्रिस्टल सिस्टम में देखिए ये जुगाड़ मैं आपको दो बता चुका हूं, तीसरा ट्रिक है हमारा। इसमें इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको यहां पर जरा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उस ट्रिक का नाम है, उस जुगाड़ का नाम है क्यूटी और ही रोमोट्राई। क्यूटी और ही रोमोट्राई, ये हमारे जुगाड़ का नाम है, इसी से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। क्यूटी और ही रोमोट्राई, क्यू टी, क्यू सी यू टी टी ई, क्यू टी और ही, और ही एच ई ही, रो आर ओ रो, मो एम ओ मो, ट्राई टी आर आई ट्राई। अब आप देखिए इससे क्या बन रहा है। तो ये क्यूटी और ही रोमोट्राई से ये 7 बन रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बन रहे हैं। जैसे 7 बेसिक यूनिट होती है आपकी, उसी तरह से यहां पर 7 ये क्रिस्टल सिस्टम है। तो इसी से जैसे आपकी बेसिक यूनिट 7 है, उससे आप दूसरे यूनिट भी तैयार कर लेते हैं, उसी तरह से यहां पर ये 7 बेसिक आपके बन रहे हैं और इसी से हम दूसरे और भी बना लेंगे। ओके, तो यहां पर देखें क्यूटी और ही रोमोट्राई से क्या फायदा मिल रहा। तो क्यूसी यहां पर जो सीयू बन रहा है क्यूबिक, और उसी तरह से टी जो टी बन रहा है टेट्रागोनल। ओके, और से ओ आर, और तो ऑर्थो रोम्बिक, और ही एच ई ही से क्या हेक्सागोनल, और रो से रोम्बोहेड्रल, और मो से मोनोक्लिनिक, और ट्राई से ट्राइक्लिनिक। ये 7 बन गए। तो इस तरह से ये आप ध्यान रखें और इसको बोलेंगे और इस तरह से निकाल लेंगे। यही 7 निकालना मेन होता है। ये सीक्वेंस भी है इनका 1 2 3 4 5 6 7, ये सीक्वेंस भी बन गया और ये 7 मिल गए। अब एक इसका जो है इसको सेट करने के लिए लास्ट ये जुगाड़ 4, ये बहुत ही काम का है। प्रिमिटिव के लिए P, बॉडी के लिए B, और फेस सेंटर्ड के लिए F, और इंड सेंटर्ड के लिए E। अब इन सब का जो है, जो सबका नंबर है, सबका जो है मोबाइल नंबर कह लीजिए या गाड़ी का नंबर कह लीजिए, क्या है नंबर 32 41 121 32 41 121। ये प्रिमिटिव बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, इंड सेंटर का मोबाइल नंबर है। क्या है नंबर इनका जो है 32 41 121, 32 41 121। इससे क्या फायदा होने वाला है ये आप देखेंगे यहां पर ध्यान से। तो यहां पर देखेंगे PBFE, ये इनके प्रिमिटिव बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और इंड सेंटर, और इनके नंबर 32 41 121। अभी आपने 7 टाइप का क्रिस्टल देखा था, उनको यहां पर लिख दिया गया है। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। ये कहां से पता चला? क्यूटी और ही रोमोट्राई से पता चल गया। ये 7 सीक्वेंस से लिखे हुए हैं, तो ये वहां से पता चल जाएगा। पहला चीज ये उस फार्मूले से, ट्रिक से पता चल गया। अब उसके बाद इन सब में और क्या बन सकता है टाइप, तो उसके लिए ये फार्मूला लगाएंगे 32 41 121। तो मैंने लिख दिया, देखो ये क्यूबिक के पास 3 और 2 3 2 हो गया, और फिर इसके लिए 4, इसके लिए 1, और फिर 121 121। तो ये फार्मूला था इसका, यहां मैंने ऐसे लिख दिया 32 41 121 ये लिख दिया गया। अब इससे हमें फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि ये जो 3 है, ये 3 पहला, दूसरा, तीसरा, ये ले लीजिए सीक्वेंस से।
तो PBF 3 है, इसमें 3 है। पहले में देखो क्यूबिक में 3 बन रहा है। PBF मतलब प्रिमिटिव बॉडी सेंटर्ड फेस सेंटर्ड, मतलब यहां क्यूबिक में 3 बन रहे हैं। ऐसे यहां पर आप देखेंगे टेट्रागोनल में 2 ही बन रहा है, तो 2 ले लीजिए। प्रिमिटिव और बॉडी PB ले लीजिए केवल। ऑर्थोरॉम्बिक के लिए देखिए यहां 4 आ रहा है, 4, तो 4 आ रहा है तो चारों ले लीजिए। PBFE पूरा ले लीजिए। और फिर उसके बाद हेक्सागोनल के लिए 1 ही आ रहा, तो प्रिमिटिव P ले लीजिए। और फिर यहां पर देखेंगे 2 आ रहा है, तो ये जो 2 आ रहा है यहां पर आप देखेंगे कि इनके पास 3 है तो 3 ले लिए, 2 है तो यहां पर 2 ले लिया गया, और यहां चारों है ले लिया गया। यहां इसका 1 आ रहा है तो 1 ही लिया गया, इसका भी 1 ही आ रहा है तो 1 ले लिया गया, केवल प्रिमिटिव ही। और ऐसे ही आप देखेंगे यहां 2 आ रहा है तो 1 प्रिमिटिव ले लिया गया और 1 लास्ट का इंड सेंटर्ड ले लिया गया। ये ध्यान रखेंगे कि इसमें एक पहला लेते हैं और एक आखिरी लेते हैं, और यहां पर लास्ट में फिर 1 ही। तो यहां पर आप देखेंगे कि एक चीज तो सब में है, वो क्या है? प्रिमिटिव। और उसके बाद फिर ये बॉडी, तो कुल मिला के देखिए 14 हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 टाइप, इन्हें ब्राबेस लैटिस बोलते हैं, ओके, जो कि 14 टाइप होते हैं। तो इस तरह से ये ट्रिक से ये सारा चीज निकल आया। अब हमें इनका जो है इनका एड्ज लेंथ और इनके बारे में एंगल का पता करना है, तो वो देखिए किस ट्रिक से आ रहा है आपके पास, ये ध्यान दीजिए। अब आप यहां पर क्यूबिक देखिए। क्यूबिक में जो इनकी एड्ज है, भुजाएं ABC, इनके पास समझ लीजिए हम लोगों के पास 2 हाथ है, इनके पास 3 है, 3 एड्ज है, 3 भुजा, ABC 3 भुजाएं हैं, और तीनों की लंबाई यहां पर बराबर है। A B के बराबर है और B C के बराबर है। इसको आप देखने का प्रयास करिए। ये यहां पर A देखिए, A की साइज, ये देखिए B, दोनों हो गए बराबर, और ये C, ये तीनों बराबर हैं। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं A = B = C, तीनों हो गया। और इनके बीच में एंगल देखिए, यहां पर एंगल देखिए, इसके बीच में A और C के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है? 90। यहां पर ये देखिए 90 डिग्री बन रहा है, तो इसके बीच में अल्फा = 90। ऐसे यहां देखिए B और C के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है? 90, तो यहाँ बीटा = 90। ऐसे यहाँ गामा के बीच में देखिए यहाँ कौन सा एंगल बन रहा है? 90। तो अल्फा बीटा गामा यहाँ पर जो है एंगल आपको 90 ही मिल रहा है, और इन तीनों की जो एड्ज है वो बराबर आ रही है। तो इस तरह से क्यूबिक में क्या होगा? A = B = C, और अल्फा = बीटा = गामा = 90। ओके, ये पहला लाइन क्लियर हुआ क्यूबिक के लिए। ये क्यूबिक का फिगर है, क्यूबिक में क्लियर हो गया आपको। ये ABC क्या होता है? क्लियर। और ये एंगल अल्फा बीटा गामा, हमेशा जो भुजा होती है, जो आर्म होती है, उसे ABC से लिखते हैं, और जो एंगल होता है उसे अल्फा बीटा गामा से लिखते हैं। तो क्यूबिक वाला क्लियर हुआ आपको, ये क्यूबिक की लाइन है। ओके, अब आप देखिए ये टेट्रागोनल के लिए। टेट्रागोनल में आप देखिए, टेट्रागोनल में देखेंगे तो A B के बराबर है, लेकिन B C के बराबर नहीं है। इस बात को देखिए कि A और B तो बराबर है, A B 2 भुजाएं बराबर हैं, लेकिन एक भुजा इसकी छोटी हो गई है, कट गई है, तो वो छोटी हो गई। 2 तो बराबर है इसके, और तीसरी भुजा छोटी हो गई, वो मैं आपको दिखा भी देता हूं। देखिए ये आपके पास A है, A की साइज देखिए। ये आपके पास B है, B की साइज देखिए, लेकिन जरा C की साइज देखिए। तो आप कह सकते हो कि A = B, लेकिन C जो है इनके बराबर नहीं है। C क्या है? काफी बड़ा है। आप देखिए C काफी बड़ा है। A और B तो बराबर है, लेकिन C क्या है? बड़ा है। तो इस तरह से A = B और ≠ C। इस तरह से ये लाइन क्लियर हो गई आपको। अब इनके बीच में एंगल देखिए। एंगल में आप देखिए इनके बीच में ये 90 बन रहा है। ये बीटा यहां आप देख रहे हैं, B और C के बीच में 90, यहां A और C के बीच में 90, और यहां देखिए गामा B और A के बीच में 90। मतलब यहां सारे एंगल जो हैं वो क्या बन रहे हैं? 90 बन रहे हैं। तो टेट्रागोनल के लिए A = B ≠ C, और अल्फा = बीटा = गामा = 90। तो आपका ये टेट्रागोनल क्लियर हो गया। टेट्रागोनल में देखिए आपका ये क्लियर हो गया। उसके बाद अब अगला आता है आपका ऑर्थोरॉम्बिक। ओके, अब आपका आता है ऑर्थोरॉम्बिक। ऑर्थोरॉम्बिक में देखिए,
ऑर्थोरॉम्बिक में आपका ये ए बी के बराबर नहीं है, बी सी के बराबर नहीं है। ऑर्थोरॉम्बिक में कोई भी भुजा किसी के भी बराबर नहीं होती है, तो ये ऑर्थोरॉम्बिक होता है। चेक करिए, देखिए यहां पर आप देखेंगे कि ये ए है, ए, तो ए का देखिए आप, ए जो ए है उसकी साइज जरा ध्यान दीजिए, और जरा सा ये बी देखिए, तो देखिए ए की साइज क्या है और जरा बी की साइज देखिए, तो ए बी के बराबर है, नहीं है। ए की साइज दूसरी है, बी की साइज दूसरी। अब जरा सी की साइज देखिए, ना ये ए के बराबर है ना बी के बराबर है, ये एकदम अलग है। तो यहां पर तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर नहीं मिल रही हैं। तो इस तरह से ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। और यहां पर एंगल देखिए इनके बीच में, यहां पर आप देखेंगे कि एंगल ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो इस तरह से अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90। यहां तक आपका क्लियर हो गया ऑर्थोरॉम्बिक तक। अब आप देखिए अगला हेक्सागोनल पर आइए। हेक्सागोनल में देखिए आप हेक्सागन शेप में, ठीक है। तो हेक्सागन में देखिए आप कि यहां पर ए, यहां पर आप देखिए ए एड्ज और बी एड्ज दोनों बराबर हैं। ए इक्वल टू बी कह सकते हैं, देखो ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। लेकिन सी देखिए, सी ए बी से डिस्टर्ब है, अलग है। तो इस तरह से ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। यहां पर ये जो है ए बी तो बराबर ये देख रहे होंगे मिल रहा है, लेकिन सी नहीं मिल रहा है। और यहां पर एंगल भी देखिए ए और बी के बीच में देखिए 120 डिग्री का 120 बन रहा है। तो ए और बी के बीच में एंगल 120 बन रहा है, ओके। तो यहां पर जो है जो गामा है, ये जो गामा यहां 120 आ रहा है, लेकिन ये जो है अल्फा ये 90 है और इधर बीटा 90। तो मतलब दो एंगल तो यहां सेम है, लेकिन एक ये गामा अलग है। तो यहां पर देखिए, यहां पर आप देखेंगे हेक्सागोनल में कि ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 एंड गामा यहां देखेंगे 120 डिग्री। तो इस तरह से आपका हेक्सागोनल क्लियर हो गया। अब आता है राम्बोहेड्रल। राम्बोहेड्रल में आप देखेंगे कि राम्बोहेड्रल में ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ओके। मतलब यहां ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, माने तीनों भुजाएं इनकी बराबर हैं। लेकिन एंगल की बात करें तो अल्फा बीटा का एंगल सेम है, और यहां पर गामा का एंगल की बात करें, अल्फा बीटा गामा इन तीनों के एंगल की बात करें तो ये 90 नहीं है। यहां पर आप देखेंगे कि ये 90 से कम हो जा रहा है या ज्यादा हो जा रहा है। जैसे ये देखिए, ये यहां पर देख रहे हैं कि इनके एंगल 90 नहीं बैठ रहे हैं। यहां पर ये जो है 90 से कम है, ये दोनों साइड इसका 90 से कम है, और ये दोनों साइड 120 के पास जा रहा है। देखिए इस तरह से यहां पर ये एंगल इसका 90 से कम है दोनों, ओके, और ये 120 के पास जा रहा है। तो इस तरह से यहां आप कह सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा नॉट 90, ओके। मतलब ये 90 नहीं है, कोई भी 90 नहीं है। यहां पर ये 60 के आसपास है और ये 120 के आसपास है, ओके। तो इस तरह से राम्बोहेड्रल में 90 नहीं रहेगा। तो इसीलिए मैंने शुरू में 120 और 90 को लिखा था कि आप इससे आप समझेंगे। फिर आप देखिए यहां पर जो है मोनोक्लिनिक आ रहा है। मोनोक्लिनिक में ए बी के बराबर नहीं है और बी सी के बराबर नहीं है, ना ए बी के बराबर है ना बी सी के बराबर, सारे अलग अलग हैं। और यहां पर अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, अल्फा और गामा में 90 आएगा और बीटा जो है वो नॉट 90, यहां पर कट गया, मतलब ये बीटा जो है 90 नहीं रहेगा। तो ये मोनोक्लिनिक में ध्यान रखेंगे। ऐसे ही यहां पर देखेंगे ट्राइक्लिनिक में, ट्राइक्लिनिक में ए बी के बराबर नहीं, बी सी के बराबर नहीं, मतलब इनकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं रहेंगी, और इनके बीच में एंगल भी जो है 90 किसी में भी नहीं रहेंगे। अब इसको ट्रिक से देखेंगे कैसे ये लिखेंगे पूरा। तो इसके लिए मैं आपको जुगाड़ बता देता हूं क्या है। इसमें सबसे पहले याद रखने के लिए सारा तो ये सातों उस रूल से लिख लेंगे, ओके। तो सबसे पहले ये तो मैंने आपको दिखाया, उसके बाद अब ये कैसे आएगा, तो ये आएगा जो है उस रूल से जो मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? क्यूटी और ही रोमोट्राई, क्यूटी और ही रोमोट्राई से आ गया।
उसके बाद दूसरा क्या बताया था मैंने, 32, 41, 121 से ये आ जाएगा पीबीएफ वाला। तो आ गया दोनों। अब ये कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा कि आप तीन भुजा जानते हैं, उसको लिख दीजिए, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये आपने लिख दिया पहले। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ये तीनों भुजा को आपने पहले लिख दिया बहुत अच्छे से। उसके बाद आप क्या करेंगे कि जब इसका अपोजिट यहां लिखेंगे तो अपोजिट में काट दीजिए, अपोजिट में खराब कर दीजिए, यहां सीधा सीधा सही सही, तो यहां गलत काट दिया आपने। फिर आप उससे पहले वाले को भी काट दीजिए, तो दो यहां कट गया, एक यहां सही, दो यहां कट गया। ओके, इतना क्लियर। अब आपके पास इतना बचा, यहां तक, केवल ये यहां से यहां तक बचा। अब इसके अंदर क्या करना है, यहां पर आपने कुछ नहीं काटा है, एक काट दीजिए यहां। ओके, करेक्ट। अब आपने यहां एक काट दिया, अब यहां दोनों काट दीजिए, तो यहां सीधा हो गया, यहां एक कट गया, यहां दोनों कट गया। अब आपके पास केवल बच रहा है ये दोनों। ये कैसे आएंगे, तो इसके लिए ये दोनों कहां से आएंगे, इसको उठा के यहां कर दीजिए। देखिए, इसको उठा के यहां लिख दीजिए और इसको उठा के यहां लिख दीजिए, तो पूरा निकल आया ट्रिक से। इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ओके, एक बार फिर से बता देते हैं। पहले आपने ये सीधा सीधा लिख दिया, तो इधर आपने दो गलत काट दिया, इधर सही किया तो इधर गलत, अपोजिट में। यहां पर क्या करेंगे, फिर यहां पर जब सीधा है तो एक काट दीजिए। अब आपने एक काट दिया, अगले में दोनों काट दीजिए। अब आपके पास जो दो ये बचे, उसमें से एक उठा के यहां रख दीजिए और ये वाले को उठा के यहां, ये आपका ट्रिक से तैयार हो गया। ओके, अब उसके बाद यहां क्या करना है, एंगल में कुछ नहीं करना है, बस आप यहां तक आप तीन तो वैसे लिख दीजिए, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल 90, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, यहां भी अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90। यहां तक आपने सारा क्लियर सेम लिख देना है, कुछ नहीं करना यहां तक। उसके बाद यहां वाले में क्या करना है, अल्फा और बीटा 90 कर दिया आपने, गामा बहुत पावरफुल बन रहे हैं, तो ये निकल गए बाहर कमाने चले गए ये, तो ये बहुत पावरफुल हो गए 120 डिग्री, ये पावरफुल हो गए, इनसे बाहर निकल गए। तो इन दोनों ने अल्फा, मैं जुगाड़ बता रहा हूं आपको, ये जो है इसको याद करने का तरीका। तो अल्फा बीटा ने प्लान बनाया कि गामा को बुला लो वापस। तो जब गामा वापस बुला लिए गए यहां अगले वाले में, तो अल्फा बीटा और गामा, यहां देखिए अल्फा बीटा तो बराबर हो गए और ये जो गामा था वो कट गया, 90 से भी कम हो गया। पहले यहां साथ में थे तो बराबर थे, जब लौट के आए वहां से तो यहां ये सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, कम हो गए। बाहर गए तो 120, देखिए यहां साथ में थे तो 90 थे, और बाहर गए तो पावरफुल हो गए, 120 हो गए। लेकिन इन दोनों ने जुगाड़ से इनको बुला लिया वापस, तो यहां आए तो और घट गए, पहले से भी 90 से भी नीचे चले गए। इस बात को बीटा ने देखा, कहा अब हम बाहर जाएंगे। अब बीटा गया बाहर, तो इसके लिए ट्रिक क्या है, जब बीटा गया बाहर तो बीटा गया पीटा, वो भी 90 से हो गया कम। अब यहां देखिए बीटा 90 से कम हो गया, बीटा गया पीटा, अल्फा और गामा 90 हो गए। अब उसके बाद लास्ट वाले में सब बेकार, सारे बीटा वापस आ गया, तो वो 90 वापस आया था तो वो 90 से कम, ऐसे गामा यहां पर हो गया बेकार, वैसे बीटा, तो सब क्रॉस कर दीजिए। ओके, तो यहां एक बार फिर से देख लीजिए, अल्फा बीटा गामा ये सब 90, यहां भी 90, यहां भी 90, बस केवल ध्यान यहां रखना है। यहां वाले में क्या करना है कि जब ये गामा बाहर जाएगा तो गामा हो गया पावरफुल, हो गया 120। उसके बाद ये लोग जुगाड़ से बुला लिए वापस, तो जब यहां बुला लिए तो ये फिर से हो गया 90 से भी कम, क्योंकि वापस आया तो बेकार हो गया। उसके बाद बीटा गया निकला, तो बीटा गया पीटा हो गया, यहां भी 90 से कम। उसके बाद यहां सब साथ हुए, बस सब बेकार हो गए, सारे 90 से खराब हो गए। अब यहां इन सब का एग्जाम्पल, क्यूबिक का NaCl, टेट्रागोनल का SnO2, ऑर्थोरोम्बिक का KNO3, और हेक्सागोनल का ZNO, और रोम्बोहेड्रल का CaCO3, मोनोक्लिनिक का Na2SO4.10H2O, और ट्राइक्लिनिक का K2Cr2O7। और उसके बाद ब्राबेस लाइटिस क्या होता है, ये फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, उन्हीं के नाम के आधार पर इसको रखा गया। देयर आर ओनली 14 पॉसिबल 3-डायमेंशनल लाइटिस, दीज आर ब्राबेस लाइटिस। इन्हीं 14 को ब्राबेस लाइटिस के नाम से जाना जाता है। ओके, तो इस तरह से आप ये देख रहे थे, आप खुद ही कहेंगे कि केमिस्ट्री की पढ़ाई हो तो ऐसी, मैंने बहुत ही ट्रिक से आपको बताने का प्रयास किया। अब आप देखेंगे कि ये कितने कॉम्प्लिकेटेड था। ये फिगर देखिए, ये थे 7, ये 7 क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल।
ओके, राम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, इन्हीं को तैयार करना था। इन्हीं के बीच में सारे एंगल थे जो हमने आपको जुगाड़ से तैयार करवा दिए। ये टेबल आपको तैयार करनी है, तो मैंने ट्रिक से सब बता दिया। क्यूबिक प्रिमिटिव बॉडीज, देखिए इसमें आपको ऐसे याद करना हो तो बहुत कठिन लगेगा। क्यूबिक में 3 होते हैं, उनके बीच में जो एड्ज लेंथ है इस तरह से है, एंगल इस तरह से, एग्जाम्पल ये सबका देखिए ऐसे ये टेबल तैयार करना है। उसके बाद ये भी इसमें जो बचा रह गया, ये देखिए आप, अभी और है। उसके बाद ये सारे ब्राबेइस लैटिस यहाँ पर, ये सारे ओके, जो मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया। अब मुझे नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाना है नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, और मैंने आपको यहाँ तक आपको क्लियर कर दिया है। ओके, अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। क्या डियर स्टूडेंट, आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वीडियो बनाने में और आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आपसे छोटा सा निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट प्रदान करें और बेल आइकन को दबा दें। यह बिल्कुल फ्री है, इसका आपको कोई पैसा भी नहीं देना पड़ेगा और ना ही इसमें आपका कोई नुकसान है, बल्कि फ़ायदा ही है, क्योंकि इससे आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियो बिना सर्च किए मिलती रहेंगी। धन्यवाद।